इतिहास ने उन्हें बस एक क्रांतिकारी कहा, किताबों ने एक अध्याय बना दिया। लेकिन भगत सिंह सिर्फ बम और बंदूक नहीं था, वो एक सोच था, एक विचारधारा। आज हम जानेंगे वो कहानी जो इतिहास में दबा दी गई, वो सच जो किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। बचपन और विचारों का जन्म। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही क्रांतिकारी था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। ग्रेटर देन जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन वो वहां गए और खून से सनी मिट्टी उठाकर घर लाए और बोले, अब ये मेरी पूजा की चीज है। छोटी उम्र में ही उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देखा, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लिया, भगत सिंह को बड़ा धक्का लगा। ग्रेटर देन वो समझ चुके थे, ये आजादी बातों से नहीं, बलिदान से मिलेगी। इंटेलेक्चुअल भगत, लोग उन्हें सिर्फ बम फेंकने वाला मानते हैं, लेकिन असल में वो बेहद पढ़े लिखे और जागरूक इंसान थे। भगत सिंह को 5 भाषाएं आती थी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, बांग्ला। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ, भगवद गीता, स्वामी विवेकानंद सबको पढ़ा। ग्रेटर देन भगत सिंह का सपना सिर्फ आजादी नहीं था, वो भारत को एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाला समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाए, एक युवाओं की क्रांतिकारी सोच। लाला लाजपत राय की मौत और बदला। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रेटर देन भगत सिंह ने कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मारी। ये उनका गुस्सा नहीं था, एक सोची समझी योजना थी। वो अंग्रेजों को बता देना चाहते थे, अब खून का बदला खून से होगा। संसद में बम और गिरफ्तारी। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश संसद में बम फेंका। ग्रेटर देन, लेकिन वो बम जानलेवा नहीं था, वो शोर करने वाला था ताकि भारत की आवाज ब्रिटेन तक पहुंचे। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो अदालत में अंग्रेजी शासन की धज्जियां उड़ाना चाहते थे। जेल की क्रांति। जेल में भगत सिंह ने सबसे बड़ा संघर्ष शुरू किया, राजनीतिक कैदियों को अधिकार दिलवाने की लड़ाई। उन्होंने भूख हड़ताल की 63 दिन तक खाना नहीं खाया। उनका वजन गिर गया, शरीर टूट रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। ग्रेटर देन, एक तरफ भारत के नेता समझौता कर रहे थे और दूसरी तरफ एक 23 साल का लड़का अपनी जान को हथेली पर लेकर लड़ा रहा था। फांसी और ब्रिटिश डर। अंग्रेजों को डर था, भगत सिंह जिंदा रहा तो पूरा देश भड़क जाएगा। ग्रेटर देन, इसलिए 23 मार्च 1931 को तय वक्त से एक दिन पहले रात को चुपचाप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। शवों को सीधा सतलज नदी के किनारे जला दिया गया ताकि भीड़ न जुटे। ग्रेटर देन, इतिहास की किताबों में लिखा गया, उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन हकीकत ये थी, वो तो आजादी के सबसे सच्चे सिपाही थे। सवाल आज भी जिंदा है। आज भी कोई भगत सिंह के विचारों को नहीं पढ़ता, उन्हें सिर्फ एक फोटो में कैद कर लिया गया। उनके सपने क्या थे? उनका भारत कैसा होना चाहिए था? क्या आज का भारत वैसा है? ग्रेटर देन भगत सिंह ने कहा था, किसी भी देश का युवा अगर सिस्टम से सवाल नहीं करता तो वो मरा हुआ है।